नमस्ते दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोगों को इंडिया स्पेसिफिक बिक वाली आज के दिन देखने को मिल चुकी है, उसके बाद क्या कल के दिन बिक वाली कंटिन्यू रह सकती है क्या, और इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिकल रीज़न क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जब भी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग ग्लोबल और लोकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आज के दिन ग्लोबल की तरफ से एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल चुका है, लेकिन लोकल इंडियन मार्केट में नेगेटिव ट्रिगर है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आप आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आने वाले समय में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर यूएस और यूके दोनों मार्केट में आज के दिन जो है वो हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल चुका है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी सभी पॉजिटिव ट्रेंड में जोन में ट्रेड कर रहे थे। यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी पॉजिटिव जोन में काम कर रहा था, लेकिन अपने इंडियन मार्केट में जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्यूज देखने को मिल चुका है। इसके पहले रीज़न जो है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। एफआईआई की तरफ से जो है वो कंटिन्यूसली बिकवाली हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये बिकवाली के पीछे का रीज़न जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि लोग जो है वो बड़े इन्वेस्टर वो चाइना को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि पी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के मार्केट सस्ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था, इन दोनों दिनों में हम लोगों को एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन हम लोगों को दे रहा है कि मार्केट में हम लोग नीचे वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब आ चुके हैं, लेकिन इस सपोर्ट लेवल के करीब भी हम लोगों को एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो चुका था, सीरीज की स्टार्ट हो चुकी थी, बाजार हल्के थे, एफआईआई की नेट लॉन्ग पोजीशन थी, वो नेट लॉन्ग पोजीशन बहुत ही कम हो चुकी थी। उसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, लेकिन ग्लोबल पॉजिटिव ट्रिगर होने के बावजूद भी अपने इंडियन मार्केट में उस तरीके का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि ये 24,500 का लेवल जो है, जब तक एक डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हम लोगों को नहीं दे देता, तब तक अपसाइड की गुंजाइश बिल्कुल ही कम है। तो अभी हम लोगों के लिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है और भी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि इस वाले एक्सपायरी में भी यहाँ पर कॉल की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी बिल्टअप हो चुका है। तो ये रजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग रजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आज के दिन हम लोगों को जो एक्सपायरी इफेक्ट देखने को मिल चुका है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एक्सपायरी इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक तेज़ गिरावट मॉर्निंग सेशन में देखने को मिली और फिर उसके बाद एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक उल्टा हम लोगों को फ्लैग विद द पोल पैटर्न देखने को मिल चुका है। तो ये फ्लैग विद द पोल पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है कि कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं और फिर यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आ जाता है, तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड का बड़ा फॉल दिखा सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि नीचे की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो कहीं पर भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को सपोर्ट का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन का हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी जो है वो 24,180 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो 24,000 से लेकर 24,040 के जोन में बीच में देखने को मिल सकता है। अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर हल्की सी कम लग रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आज का जो एफआई का डेटा आएगा वो भी निगेटिव आ जाएगा। मतलब अच्छी खासी बिकवाली एफआई ने आज के दिन भी की रहेगी। मार्केट में हम लोगों को अभी लोकल फैक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रिजल्ट सीजन खत्म होने को आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग नतीजे नहीं आ रहे हैं। जब तक मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम लोगों के लिए अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को जो बड़ा ट्रिगर आज रात को मिलने वाला है वो फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का है। फेडरल रिजर्व का अभी आज आने वाले समय में जो रुख रहेगा वो ब्याज दरों में जो है वो कटौती करने का रहेगा, और वहाँ पर कटौती ज़्यादा हो सकती है और कम समय में हो सकती है। तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करेगा, लेकिन उसका इंडियन मार्केट में इफेक्ट आने के लिए यहाँ पर ग्लोबल फैक्टर के साथ साथ देसी मार्केट में पीक वाली जो एफआई की तरफ से होती जा रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब तक ये रुकेगी नहीं तो हम लोगों को ग्लोबल पॉजिटिव फैक्टर काम करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अभी मार्केट में लाइव मार्केट में मैं आपको जो अपडेट दे देता हूँ वो लाइव मार्केट के अपडेट के पीछे का रीजनिंग अगर आपको समझना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे यस करके रिप्लाई दे दीजिए। कल के क्लोजिंग के टाइम ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट जो है वो 24,480 के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन लॉजिक आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा 5 मिनट चार्ट के ऊपर। 5 मिनट चार्ट में आपका इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मार्केट में अगर आप एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब भी जाते हो तो आपको ओपन
ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करना पड़ेगा। और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि 24,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही थी। फिर दोबारा जब मार्केट ने यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की तो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में ही कॉल की साइड में बिल्टअप हो रहा था। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट दे रहा था कि रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जैसे ही फिर मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट जो है वो इस लेवल के नीचे आने के बाद हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देगा। और उसी तरीके का एक डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को मिल गया। ये प्राइस एक्शन लॉजिक आपका हर वीडियो में हर एक्सप्लेनेशन सुनना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे यस करके रिप्लाई दे दीजिए। सेम सिनेरियो यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जब भी मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की, जो हायर हाइज मार्केट ने बनाया हुआ था उसके बाद मार्केट लोअर हाइज लगाते चला गया है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड मोमेंटम में मिलेगा। अगर मान लो कि मार्केट आज के दिन जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी अमेरिका में आने वाली है, उस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की वजह से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऊपर की साइड में 24,180 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और फिर यहाँ से एक बार दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन जो है वो ट्रिगर की तरह काम करेंगे। ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया तो अपसाइड, नीचे की साइड ब्रेकआउट किया तो डाउन साइड का मोमेंटम। और बीच में हम लोगों को कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को नहीं मिल रहा था। मार्केट ने यहाँ पर 51,800 के करीब रुकावट दिखाई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में अभी भी हम लोगों को जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम पेंडिंग है। कल के दिन मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा और निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो इसके लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है वो ये वाला लेवल है जो अप्रॉक्सीमेटली निकल करके आ रहा है 51,770 के करीब। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल को डाउन साइड के करीब ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड मोमेंटम के लिए फिलहाल मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी डेली चार्ट पर अगर बैंक निफ्टी का साइकोलॉजी हम लोग देखने जाते हैं तो हम लोगों को कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली रेंज बाउंड मोमेंटम है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर डेली कैंडल का एक क्लोज नहीं हम लोगों को दिखा देता तब तक अपसाइड की गुंजाइश हम लोगों को कम रहेगी। ऊपर की साइड में अभी मार्केट जो रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है, यहाँ पर जो हम लोगों को मार्केट यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा उतना स्ट्रांग नहीं बन चुका है जितना बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में बना हुआ है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम लोगों को थोड़ा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। कंपेरेटिवली अगर हम लोग निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में हम लोगों को कॉन्फिडेंस कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो निफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी में हम लोग तभी जाके मार्केट का पोजीशन बना सकते हैं जब निफ्टी में सेम तरीके का सिनेरियो इंडिकेट हो रहा है। मतलब अगर निफ्टी में हम लोगों को डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सेम सिनेरियो में हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो फिर हाई प्रोबेबिलिस्टिक दिखाई देगा। और प्लस हम लोगों को अगर न्यूज़ कन्फर्मेशन वैसे मिल जाता है, मतलब ग्लोबल मार्केट में कभी डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिल जाती है फेडरल रिजर्व के पॉलिसी की वजह से, या फिर यूरोपियन मार्केट में कल हम लोगों को जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी आज के दिन आने वाला है उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। अभी आज के दिन हम लोगों को एशियन मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल चुकी थी, इसके पीछे का मेन रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है। वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह से उनका जो एंटी चाइना पॉलिसी रहेगा वो एंटी चाइना पॉलिसी कंटिन्यू रह सकता है, जिसकी वजह से चाइना मार्केट में भी दिक्कत आ सकती है। प्लस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉलिसी जो है वो अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगा वो फर्स्ट अमेरिका कंज्यूम करने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट में जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है उनको वो बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर अमेरिकन मार्केट के लिए तो एक पॉजिटिव इवेंट की तरह ये साबित हो चुका है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उतना ये असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी ये इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर होगा, इसमें कोई भी अपसाइड का ब्रेकआउट हम लोगों को इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।